वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 34 में बाकायदा नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि अगर कोई शख्स हमें कोई बात बयान करता है और हम आगे वही बात बिल्कुल उसी के अल्फाज में बयान कर दें तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। यानी इसका मतलब है कि किसी की कही हुई बात को अगर बिल्कुल उसी के अल्फाज में हम आगे किसी को बता दें, यानी उसमें अपने किसी भी लफ्ज़ का इजाफ़ा ना करें, किसी भी किस्म की अपनी राय का इजहार ना करें, बिल्कुल उसी के अल्फाज में आगे बयान कर दें तो ये डायरेक्ट नरेशन होगा या डायरेक्ट स्पीच होगा। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट डिस्कोर्स इज़ आ रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर और राइटर प्लेस्ड इनसाइड कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। यानी किसी की कही हुई या किसी की लिखी हुई बात को बिल्कुल एज इट उसी तरह से उन्हीं अल्फाज में बयान करना और इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि शी सेड, उसने कहा, आगे इन्वर्टेड कॉमास में उसी के अल्फाज को लिखा गया है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू अस, उसने हमें कहा। अब इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्ट उस कहने वाले के अल्फाज हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। नेक्स्ट है शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, यानी तुम लंबी उम्र पाओ। नेक्स्ट है दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रा, हुर्रा खुशी के आलम में बोला जाने वाला एक लफ्ज़ है। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। जो डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जिसमें एग्जैक्ट उसी कहने वाले की बात को बयान किया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी कॉमा से बाहर वाला हिस्सा जो हम बयान करते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है यानी एग्जैक्ट उसी की कही हुई बात है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि किसी की कही या लिखी हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना, यानी अल्फाज को तब्दील करके अपने लिहाज से उन अल्फाज को ढाल लेना, ये इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट डिस्कोर्स या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इज़ अ रिपोर्ट इन द narrator's own words instead of the exact words used by a speaker। यानी कहने वाले या लिखने वाले के एग्जैक्ट सही अल्फाज की बजाय उसकी कही हुई या लिखी हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना, यानी इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट डिस्कोर्स कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में सेंटेंस की काइंड्स यानी किस्में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सेंटेंस की काइंड्स के हिसाब से ही चलेंगे। यानी सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है बयानिया फ़िक्रात, और इसकी दो किस्में होती हैं। पहली पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरी नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम इसके असर्टिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक्रात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं, और उसे ख़त्म करने के लिए हम दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है, ही सेज़, वो कहता है। अब वो क्या कहता है, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, यानी वो कहता है, आगे उसके अल्फाज हैं कि वो जा रही है। अब इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में तब्दील करने के लिए सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे, और इसके लिए हम
सेज़ के फ़ौरन बाद दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ौरन बाद हम दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी ही सेज़ दैट शी इज़ गोइंग। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ौरन बाद इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके उसकी जगह दैट इस्तेमाल किया जाता है। ये थी इसकी फ़र्स्ट चेंज। उसके बाद सेकंड चेंज ये है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस को किस तरह से तब्दील किया जाता है। प्रोनाउन का मतलब है इसमें ज़मीर, यानी वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, जो कि हम ऑलरेडी पर्सन्स वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन्स को तब्दील करने के लिए ये तमाम तब्दीलियाँ रिपोर्टेड स्पीच में होंगी, यानी इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला हिस्सा है सिर्फ हम उसी के प्रोनाउंस को तब्दील कर सकते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होगी, बल्कि उसके मुताबिक तब्दील करेंगे। जैसा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई या वी हो, तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी अगर कॉमास के अंदर हमारा फ़िक्रा आई या वी से शुरू हो रहा हो, यानी फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा हो, तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के यानी कॉमास से बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। और अगर कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन यूज़ हो रहा हो, तो इसे हम कॉमा से बाहर वाले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और उसकी सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन हो तो वो तब्दील नहीं होगा। इससे पहले हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस को बाकायदा डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तमाम की तमाम तब्दीलियाँ रिपोर्टेड स्पीच में होंगी, यानी कॉमा से अंदर वाले हिस्से में ही होंगी। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ़र्स्ट सेंटेंस है, ही सेज़, वो कहता है, आई वांट टू टेक टी, यानी मैं चाय पीना चाहता हूँ। यानी सबसे पहले हम कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, ही सेज़ दैट। उसके बाद है आई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेज़, अब इसमें सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर ही इस्तेमाल होगा, ही सेज़ दैट ही। अब ही चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर ही वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू टेक टी। ही सेज़ आई वांट टू टेक टी, तो इसका इनडायरेक्ट होगा, ही सेज़ दैट ही वांट्स टू टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेज़ टू मी, वो मुझे कहती है, यू आर आ क्लेवर फेलो, तुम एक चालाक शख्स हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शी सेज़ टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके फ़ौरन बाद हम कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, शी सेज़ टू मी दैट। उसके बाद है यू चूँकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी, यानी मुझे। अब मी जब सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी। मी की सब्जेक्टिव केस है आई, यानी शी सेज़ टू मी दैट आई। अब यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था, जबकि आई के साथ आएगा एम, आई एम आ क्लेवर फेलो। शी सेज़ टू मी यू आर अ क्लेवर फेलो, और इसका इनडायरेक्ट होगा, शी सेज़ टू मी दैट आई एम अ क्लेवर फेलो। नेक्स्ट है आई से, मैं कहता हूँ, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। अब इसका इनडायरेक्ट होगा, आई से, मैं कहता हूँ, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके फ़ौरन बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल होगा। आई से दैट ही, चूँकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं किया जाता। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यानी आई से ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसका इनडायरेक्ट होगा, आई से दैट
ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हम कॉमास को ही ख़त्म करके दैट लगाएंगे, प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे। अब तक हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दो रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो ये है कि कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमेशा दैट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है, अगर उसमें सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपने रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में आएगा तो उसकी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो तो उसको तब्दील नहीं किया जाता। यहाँ पर इसके दो रूल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थर्ड रूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।